इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपको आम मसाइल के ऊपर आगाही और कानूनी मशावरत फ़राहम की जाए। लेकिन आज जिस टॉपिक पर हम बात करना चाहते हैं वो बहुत ही ज़रूरी है और उस पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है। वो है नौजवान वकीलों के मसाइल। जब भी एक नौजवान वकील अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर बार प्रैक्टिस में लीगल प्रैक्टिस में कदम रखता है तो उसको किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है, और ये भी डिस्कस करना चाहेंगे कि क्या वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि वकीलों की क्रेडिबिलिटी का ग्राफ बहुत तेज़ी के साथ नीचे आता जा रहा है, और क्यों जो नौजवान वकील हैं उनको सियासी बार पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करके उनको स्पॉइल कर दिया जाता है बजाय कि उनको कुछ सिखाया जाए। तो ये टॉपिक पर बात करना बहुत ज़रूरी था, और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं तारुफ़ करवाऊँगा जनाब सीनियर सहाफ़ी ज़ुल्फ़कार महतू साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट नूर अली साहब और एडवोकेट हाई कोर्ट सुहेल शुएब साहब, और मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी हाई कोर्ट बार जनाब फैसल ग्रेवाल साहब। सर, तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं सुहेल भाई आपसे पूछना चाहूँगा कि ये बताइए कि जब एक नौजवान वकील ग्रेजुएशन करके आता है और बार प्रैक्टिस का हिस्सा बनता है तो उसको कैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो उसको जिस मसले का सामना होता है वो ये होता है कि व्हेन एंड फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, यानी कि उसने प्रैक्टिस का आगाज़ कहाँ से करना है। जिस तरह अगर हम खुद भी बात करें, जब हम इस प्रैक्टिस के अंदर, इस कैरियर के अंदर जो है वो स्टेप इन हुए, तो सबसे पहले तो कुछ वकला हजरात कहते थे जी कि आप सिविल की प्रैक्टिस करें, कुछ वकला वो कहते थे नहीं आप क्रिमिनल की करें प्रैक्टिस। हर बंदे के पास अपने अपने दलाइल होते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो आपको डायरेक्शन है ना, अभी इट्स टू अर्ली कि आप कोई भी डायरेक्शन जो है ना वो डिसाइड करें। आप अच्छा चैम्बर ज्वाइन करें, उसके अंदर जो भी केसेस आपको असाइन किए जाते हैं, मोस्टली होता है इस तरह के सीनियर लॉयर्स जो है ना उनके साथ ही वकला हजरात जो है ना वो जाते हैं, वो आर्गूमेंट्स देखते हैं ऑन दैट सेट। तो सबसे पहले तो जो नौजवान वकील है उसे चाहिए कि सब वो फाइल्स देखे, फाइल्स को पढ़े, ड्राफ्टिंग देखे, और उसके बाद जो है वो कोर्ट्स के अंदर अपीयर ज़रूर हो, और जो छोटे छोटे केसेस जिस तरह स्टे एप्लीकेशंस हैं उसको आर्गूमेंट्स करने की कोशिश करे, बेल एप्लीकेशंस हैं उसके ऊपर आर्गूमेंट्स करने की कोशिश करे, स्पुर्दारी के, जिस तरह मैंने अपने पहले करियर का जो पहला केस था वो स्पुर्दारी का था, ऑल्दो वो रिजेक्ट हो गया, लेकिन अगेन एक एक्सपोजर मिला, एक एक्सपीरियंस मिला। ठीक। और जो दूसरा अहम मामला है जो यंग लॉयर्स को फेस करना पड़ता है वो ये है कि आते साथ ही अगर कोई इलेक्शंस हो रहे हों तो वो उनको उस इलेक्शन की एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व कर लिया जाता है, विच इज़ टू अर्ली फॉर अ यंग लॉयर कि वो बार की सियासत के अंदर इन्वॉल्व हो, क्योंकि उसको सबसे पहले तो अपना ये तयन करना है कि उसने प्रैक्टिस कौन सी करनी है, उसने इस निज़ाम को समझना है। ये ठीक है, हम बार की जो पॉलिटिक्स है उस पर भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं फैसल साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये बताइए कि मतलब क्यों जब एक नौजवान वकील आता है और उसको बजाय कि कुछ सिखाने के तो उसको इन्वॉल्व कर लिया जाता है, या बार पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर लिया जाता है। और ये भी जब हम बात करते हैं कि हमने क्योंकि लीगल प्रैक्टिस में ख़ुद देखा है जो चीज़ें हमें किताबों में लॉज पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिस में आते हैं तो फील्ड के अंदर चीज़ें बहुत मुख्तलिफ होती हैं। इस पर आप क्या? जो सुहेल साहब ने कहा मैं उससे कम्प्लीटली एग्री करता हूँ एक हद तक। उसके अंदर जो शुरू की फील्ड चूज़ करनी है वो सारे मामला तो ठीक है। ठीक। अब आपका जो सवाल कि जो एक नौजवान लॉयर आया है उसको क्यों इंडल्ज कर लिया जाता है बार पॉलिटिक्स के अंदर, आजकल जो हमारे जितने भी कैबिनेट होल्डर्स हैं, सीट होल्डर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, मेंबर पंजाब बार्स हैं, उन ऑफिस का चार्म इतना है कि कोई भी यंग लॉयर जब यहाँ पर आ रहा है उसकी कोशिश होती है कि मैं किसी ना किसी ऑफिस बेरर को ज्वाइन करूँ। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जनाब ये तो बग़ैर आर्गूमेंट्स के ही अपने डिसीजन ले लेते हैं, तो मैं क्यों ना एक शॉर्टकट तरीका अपनाते हुए इनको फॉलो करते हुए ऐसे ही करूँ। बट ऑन द अदर साइड अगर आप देखें ये प्रैक्टिस कुछ सालों की है, कुछ माह की है। मैं ये नहीं कहता कि ये हम ये भी तो देखते हैं ना कि मकसद बार के अंदर जो बड़े वकील हैं, मतलब जिनके पास उनके पास 100 केसेस उनके पास लिस्ट में होते हैं, लेकिन उनके साथ जो नौजवान वकील होते हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है। 20-25 तो अमूमी तौर पर होते हैं, और वो 20-25
जो नौजवान वकील हैं वो जब कोर्ट में आर्गूमेंट्स हो रहे होते हैं तो वो किस हद तक सीख पाएंगे उनके आर्गूमेंट से, या वो कितना केस स्टडी कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें। ये यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि जब बीइंग मैं खुद अभी यंग लॉयर हूँ, ठीक है, बेशक मेरी 10 साल की प्रैक्टिस हो गई है, पर मैं समझता हूँ मैं अभी यंग हूँ, सारी ज़िंदगी मैंने सीखना है। हम लोग जब मेहनत नहीं करेंगे ना, बीइंग अ यंग लॉयर, किसी भी फील्ड में चले जाएं हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं करेंगे हम सीनियर की नज़रों में नहीं आएंगे, वो हमें कोई भी टास्क अमूमी तौर पर तो सीनियर्स को ये पता ही नहीं होता कि ये भी मेरा एग्जैक्टली शागिर्द है। तो उसमें हमारा अपना ये है कि हम कोई भी फाइल पकड़ें, उसके ऊपर वर्किंग करें, केस लॉ सर्च करें और सीनियर के सामने अपना रिज़ल्ट रख दें कि जनाब ये मेरी रिसर्च पॉइंट्स हैं, ये लीगल पॉइंट्स हैं, ये हमारी ग्राउंड्स होनी चाहिए और अगर जनाब इजाज़त दें तो मैं इनको आर्ग्यू करना चाहता हूँ। एट दैट मोमेंट वो जूनियर सीनियर की नज़रों में आ जाता है और वो सीनियर फिर आइंदा उसके ऊपर रिलाय करता है कि यार ही इज़ अ कॉम्पिटेंट लॉयर। फैसल भाई यहाँ से इख्तलाफ करूँगा क्योंकि अक्सर मैं भी एक जूनियर रहा हूँ, तो अक्सर बहुत सारे चैम्बर्स में जो अच्छे चैम्बर्स हैं या जिनको बड़े चैम्बर्स कहते हैं, उनके अंदर अमूमी तौर पर तो नौजवान वकील को फ़ाइल को हाथ भी नहीं लगाने दिया जाता। मेरा ख्याल है नूर साहब इस बात से एग्री करेंगे। तो वो रिसर्च करके अपने आर्गूमेंट्स देना तो एक अलग बात है, यहाँ पे ही बात ख़त्म हो जाती है। तो कई साल लग जाते हैं कि आप पेपर बुक को हाथ नहीं लगा सकते। नूर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। ये यंग लॉयर्स के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि वो बहुत जल्दी ना घबरा जाते हैं, 2-4 साल 5 साल। इसमें जो मेन मसाइल हैं वो एक स्ट्रगल हमारे प्रोफेशन में वो बहुत ज़्यादा है, वो स्ट्रगल आपकी ख़त्म नहीं होती। दूसरी अर्निंग्स इशू बहुत है कि आप प्रैक्टिस में तो आ जाते हैं, आप समझते हैं कि आप लॉयर हैं, लेकिन अर्निंग्स इसमें काफ़ी देर से स्टार्ट होती है। बिल्कुल। और आपको आपके सीखने का प्रोसेस काफ़ी लंबा है और आपको रेगुलर होना और स्ट्रगल वो आपकी जारी रहती है और इसमें आपने फेड अप नहीं होना होता। अब पंजाब और सिंध के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि वहाँ पे कराची में आप बार में अगर कोई आपका दोस्त है तो आपको बताएगा वहाँ पे मुंशी सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ सबसे मेन मसला ये मुंशी सिस्टम है कि उन्होंने वो पूरा टेकअप किया ऑफिस और वो अपनी मर्ज़ी से। इस वक्त सिटिंग चीफ जस्टिस भी हैं ऐसे कि जिनको मुंशी ऑफिस में नहीं घुसने देते थे। आगा साहब की बात को सेकंड करते हुए कि आप तो कहते हैं ना रिसर्च करने दें, उनको कमरे के बाहर वाशरूम के पास कुर्सी डाल के देते थे। ऐसे वाक़यात भी मौजूद है और इस वक्त वो सिटिंग जजेस हैं हाई कोर्ट के। बिल्कुल ऐसे मरहल से गुजरे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, स्ट्रगल करते रहे। एक फिर वक्त आता है और कहा यह जाता है कि एक आम वकील की लाइफ में 15 से 20 साल तो उसका सिर्फ लर्निंग है, वो जिसके बाद उसकी बारी आती है कि वो कुछ साहब आपसे आई बैक टू डिसएग्री। 15 से 20 साल नहीं, वकील तो टिल डेथ जो है ना वो लर्निंग पे वो तो ठीक है, वो तो आपने सीखना ही है। वो जो जहाँ तक बात है ना, मैं क्योंकि खुद भी मैंने एक बुक लिखी है बी अ गुड यंग लॉयर माशाल्लाह, और उसके अंदर मैंने ना इस चीज़ को काउंटर इस तरह किया है कि मैंने बताया कि यंग लॉयर को किस तरह से डायरेक्शन मिलेगी, वो जिस तरह अभी नूर भाई ने भी बात की है। इसके अंदर जो अहम चीज़ है ना वो ये है कि अब आपने स्टार्ट लेना है ना, तो सबसे पहले आप काबिल खसूस पंजाब के अंदर ना मुंशी को पकड़ें, क्योंकि वो जो मुंशी है ना वो आपके लिए ईजी आपके एक्सेस में है कंपेयर टू सीनियर। वैसे मैं यहाँ पर इस शो में लाइव ये बात कहना चाहूँगा, मुंशी तो ऑफिस का असल मालिक होता है। बिल्कुल, लेकिन मैं इस लाइव शो में ये कहना चाहूँगा कि मेरे उस्ताद में 2 बड़े अहम नाम हैं और मैं उनका नाम ज़रूर लूँगा, तारिक कमाल काजी साहब और अली रज़ा कबीर साहब जी। डे फर्स्ट में फाइल पकड़ा दी कि जाओ इस केस को देखो। अब कॉन्फिडेंस बिल्ड करना ना, जब उन्होंने ये फाइल पकड़ाई और उसको मैंने कहा जी कि ये एडवर्स ऑर्डर भी हो सकता है, उन्होंने कहा कोई नहीं, एडवर्स ऑर्डर होगा ना, हम अपील फाइल करेंगे, हाई कोर्ट में जाकर मैं संभाल लूंगा, ठीक, फिलहाल तुम देखो। और केस भी कौन सा? बैंकिंग कोर्ट का यानी कि आप एक स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल लॉ है, उसके अंदर केस दे दिया कि जाओ फाइट करो। तो हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सीनियर्स को देखा और उसका नतीजा ये निकला कि हर केस, इवन जो क्लाइंट से डील करना है, अब कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जो होते हैं वो इस नेचर के क्लाइंट्स होते हैं कि उनको सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल होता है। उनको आपको बताना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि वो खुद होमवर्क करके आए होते हैं और बैठे होते हैं। तो क्लाइंट जो है ना उससे डीलिंग भी उन्होंने सिखाई और उन्होंने सारा कुछ बताया। तो मैं समझता हूँ कि आपके जो है ना 2 चीज़ें एज ए यंग लॉयर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, आपको फाइल जो है ना उसके ऊपर आपकी होनी चाहिए, आपको ग्रिप होनी चाहिए। दूसरा, आपको ड्राफ्टिंग आनी चाहिए।
सिविल के बिलखसूस। आपने ड्राफ्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया।